हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का विषय मैं लेके आया हूँ पितृदोष का निवारण कैसे हो और पितृदोष के अचूक उपाय क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अचूक उपाय कोई जादुई छड़ी नहीं है कि जिससे यह पितृदोष खत्म हो जाए, क्योंकि पितृदोष जब हमारे पितर असंतुष्ट रहते हैं, आपके ऊपर पितृ ऋण चढ़ा होता है, आपने उनका श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कराया होता है, तब यह पितृदोष लगता है। या पीपल का बरगद का छेदन किया गया होगा, क्योंकि वासुदेव का वास होता है पीपल में, नारायण का वास होता है इस पीपल में, उसका छेदन किया गया हो, या किसी की हत्या की गई हो, ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप लगते हैं। तो उसके निवारण के लिए शास्त्र में नारायण नागबली, पहले तो ये कहाँ करना चाहिए, यह गौतम तट पर श्री तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में यह 3 दिन का विधान होता है, जिसमें कुशावर्त कुंड आदि स्नान करके नारायण बलि की जाती है। नारायण बलि में जो आपके पूर्वज असंतुष्ट रह गए हों, अतृप्त रह गए हों, उनकी तृप्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए नारायण बलि की जाती है। यानी उनके मोक्ष के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनके संतुष्टि के लिए नारायण बलि। जिनकी उत्तर क्रिया नहीं हुई होगी, जैसे किसी का शरीर ही नहीं मिला, केदारनाथी आदि में अगर उनका शरीर नहीं मिला होगा, उनकी क्रिया नहीं हुई, उसके लिए नारायण बलि की जाती है। उसी को लोग विष्णु बलि भी कहते हैं। दूसरे दिन नाग बलि की जाती है। यही एक भारतवर्ष में एक स्थान है जहाँ 3 दिन में नारायण नाग बलि समाप्त होती है या पूरी की जाती है। बाकी अन्य क्षेत्र में 1 दिन में ही पूरी क्रिया कर दी जाती है। नारायण नाग बलि में जो आपके पितर पशु पक्षी योनियों में भटक रहे हों, जिनकी मुक्ति नहीं मिली हुई हो, उनकी मुक्ति के लिए नाग बलि किया जाता है। और उस पितृऋण से आप मुक्त हो, वो होने के बाद शपिंडी की जाती है। त्रिपिंडी भी विधान किया जाता है, परंतु वो नारायण नाग बलि में नहीं आता, वो अलग विधान है। त्रिपिंडी में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतिबिंब स्वरूप श्राद्ध किया जाता है। इसमें आत्म शुद्धि, अपने आत्म तक की मुक्ति मिलनी चाहिए, यह श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद गणपति पुण्यावाचन। परंतु पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए, दान भी होना चाहिए, और अवश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण भोजन। नहीं तो लोग यहाँ पे आते हैं, केवल पिंड दान करने से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वह पितर जो है उसका प्रेतत्व निवृत्ति के लिए ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराइए, दान करिए, श्राद्ध करिए, जिससे वह पितृदोष से मुक्ति मिलेगी आपको। इसके हर महीने इसके मुहूर्त रहते हैं, उस मुहूर्त के आधार पर आना है। पंचक आदि में यह पितृदोष का पूजन नहीं होता है, इसलिए आपको जब भी आना हो तो पंडित जी संपर्क कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास आइए, मैं किसी भी यजमान को नहीं कहता हूँ आप मेरे पास आइए, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ आइए। किसी की नहीं है सेपरेट करने की परिस्थिति, तो हमारे यहाँ ग्रुप में भी होता है, उसको 11,000 रुपये खर्चा आता है, जिसमें रहना खाना भोजन पानी सब दे दिया जाता है 2 लोगों का, और विधि विधान से कार्य संपन्न होता है। जिसकी परिस्थिति है सेपरेट करते हैं, उसमें खर्चा दुगना हो जाता है, क्योंकि उसको व्यक्तिगत पूजन कराना पड़ता है। इसमें भाट का काम भाट करता है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करता है। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं नंबर दे रहा हूँ, इसे नीचे दिया गया नंबर मेरा ही है, परंतु फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरा नंबर है 9881451164। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।